ओके, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आवाज आपको आ रही है, देयर आफ्टर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यस सर। ओके, सो देखिए, ये जो आज का क्लास होगा, ये अबाउट हमारी पीपीटी पर लगभग 82 83 के नियर अबाउट में स्लाइड्स हैं, जिसको हमने नाम दिया क्या कि आपको ये टेस्ट है और रिवीजन है। ठीक है, दोनों है, रिवीजन भी है और टेस्ट भी है। तो ये टेस्ट तो नाम का है, टेस्ट आपके लिए है कि आप अपने आप को चेक कर पाओ कि कितना आपने पढ़ा है। बेसिक इसका जो पर्पस है वो रिवीजन है, क्योंकि जो नए लोग हैं उन्होंने अभी विक्टोरियन तक का ये पढ़ा नहीं हुआ है, और जो पुराने हैं जिन्होंने पढ़ा भी है तो उनको पढ़े हुए काफी टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पर्पज है कि 82 स्लाइड्स जो है उतने में जो बिगनिंग से विक्टोरियन तक का फिक्शन है, नॉवेल है, उसको सम अप कर देना। ठीक है, तो आज का टाइम लगे, कल का टाइम लगे, मींस एक सेशन में हो, 4 सेशन में हो, जितने भी सेशन लगेंगे, इतनी 80 टू 83 स्लाइड्स जो हैं, इसको हम पूरा रिवीजन करने के बाद तब 20th सेंचुरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जितनी चीजें पढ़ाएंगे हम, जितनी चीजें पूछते हैं, जितनी आप बताते हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और रिवीजन है, ये रिवीजन के पर्पज से है। ये जब आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगा तो आप इसको बार बार सुन सकते हैं, जिससे कि ये चीजें आपको एकदम से याद हो जाए। दूसरा क्या कर सकते हैं कि बार बार खुद से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, खुद से अपना एक ब्रीफ नोट बना सकते हैं। ठीक है, और तीसरा काम आपको क्या करना है कि जो इसकी क्लासेस अवेलेबल हैं, पुरानी क्लासेस, उसको देख सकते हैं, या फिर हम लोग जब फिर से यहाँ पहुंचेंगे तब फिर से इसको एवरेट मैनर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम लोगों को स्टार्ट करना है टेस्ट। कुछ चीजें आप बताएंगे, कुछ चीजें हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं फिक्शन की, क्योंकि यहां से बिगनिंग है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बनता है, व्हाट इज फिक्शन? व्हाट इज फिक्शन? देखिए, बोल करके आप जब अगर आंसर करेंगे तो वो बेटर होगा, और नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बोल करके आवाज नहीं आती, देन आप टाइप कर सकते हैं। चलिए, देखिए, हम फिक्शन की बात करते हैं। तो फिक्शन सिंपली अगर हम राइटिंग में बात करें तो दो टाइप की राइटिंग हो सकती है, एक फिक्शन हो सकती है, ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है, नॉन फिक्शन हो सकती है। ठीक है, हाँ, सही कहा स्वाति, बेस्ड, आप ये फिक्शन क्या है, ये बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ठीक है, अब इसका जो फैक्ट है, फैक्ट से रिलेशन इसका कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, बायोग्राफिकल नॉवेल। ठीक है, बायोग्राफिकल नॉवेल या फिक्शन जो होता है, उसमें एक सिंबॉलिक वे में राइटर अपनी जो जीवन की चीजें हैं उसको कोरिलेट करता है, लेकिन वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा, फिक्शन की कैटेगरी में आएगा। एक जो आजकल रियलिस्टिक फिक्शन का है, तो वो भी फिक्शन की कैटेगरी में आएगा। रियलिस्टिक का सेंस इतना है कि वहां चीजों को सिंबलाइज वे में कहा जाता है। ठीक है, अब फिक्शन के जो 3 पार्ट्स की बात करें तो फिक्शन के 3 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, तो वो भी आपके सामने लिखे हैं, यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है। तो फिक्शन के अगर 3 जॉनरास की हम बात करें तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे क्या, नॉवेल, ठीक है, नॉवेला एंड शॉर्ट स्टोरी। जस्ट क्वेश्चन यहां आपके लिए है कि व्हाट इज डिफरेंस अमंग नॉवेल, नॉवेला एंड शॉर्ट स्टोरी? व्हाट इज डिफरेंस? सर यहीं से शॉर्ट आपको समझ में स्टोरी में हाँ, सर शॉर्ट स्टोरी में 1000 से लेके 10,000 तक वर्ड्स हो सकते हैं। बहुत अच्छे, 1000 से लेकर के
10,000 तक। 10,000। बहुत अच्छे। सर नोवेला में 40,000 तक वर्ड्स होते हैं। और नवेला में 40,000 40,000 तक तक। वर्ड्स होते ठीक है, मीन्स की शॉर्ट स्टोरी से बड़ी और नॉवेल से छोटी। ठीक है, इतने वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हैं। सर नॉवेल जो नॉवल होते हैं वो ज्यादा लेंथी होता है। बुक फॉर्म, बुक साइज। ठीक है, नावेला से बड़े होंगे। ठीक है, बिगर देन नावेला। ठीक है, अपर लिमिट इसकी नहीं है। बात समझ में आई? नॉवेल की अपर लिमिट नहीं है, लेकिन बिगर देन नवेला, ये बात कंफर्म है। क्लियर? अच्छा, फिक्शन की जॉनरा फिक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ एक टाइप कह लिया जाता है कि साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल फिक्शन। देन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज साइंस फिक्शन? साइंस फिक्शन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज साइंस फिक्शन? नीरज, मानसी, कोई? हमने बात की साइंस फिक्शन की। चलिए हम बताते हैं साइंस फिक्शन। बहुत अच्छे आंसर आपके आ रहे हैं। ठीक है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज अ साइंस फिक्शन। ये तो जो है ब्रेव न्यू वर्ल्ड साइंस फिक्शन एक एग्जांपल हो गया साइंस फिक्शन का। ठीक है, बट आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट इज साइंस फिक्शन। अर्चना कह रहे हैं कि साइंस रिलेटेड जो फिक्शन लिखे जाते हैं। ठीक है, साइंस रिलेटेड, related to technologies. रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज, रिलेटेड टू इन्वेंशंस, मींस कि ऐसा वर्क ऑफ फिक्शन जहां पर इन्वेंशन, ठीक है, ठीक, इन्वेंशन की बात की जाए। ठीक ना, टेक्नोलॉजी की बात की जाए। ठीक है, साइंस की बात की जाए। जब इनसे रिलेटेड स्टोरी होगी तो वो क्या होगी? जॉनरा साइंस फिक्शन होगा। दूसरा, अगर हम लोग बात करें हिस्टोरिकल फिक्शन, देन व्हाट इज हिस्टोरिकल फिक्शन? पहला क्वेश्चन हिस्टोरिकल फिक्शन से बनता है कि व्हाट इज हिस्टोरिकल फिक्शन। और इसी हिस्टोरिकल फिक्शन से Historic events. हिस्टोरिक इवेंट्स। ठीक है, ठीक है, एन इमेजिनरी स्टोरी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट्स। बात समझ आएगी? हिस्टोरिकल फिक्शन क्या है? इमेजिनरी स्टोरी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल थिंग्स। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, हु इज कंसीडर एज फादर ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन। ये नेट का क्वेश्चन है, नेट में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। हिस्टोरिकल फिक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड, वॉल्टर स्कॉट। ठीक ना, अब यहीं से दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि वॉल्टर स्कॉट वाज अ नॉवेलिस्ट ऑफ विच पीरियड, विच एज, किस एज के ये नॉवेलिस्ट थे? वॉल्टर स्कॉट, इनका पीरियड, एज, वॉल्टर स्कॉट का एज क्या है, किस एज के नॉवेलिस्ट थे, और इनका कोई एक फेमस वर्क।
सर 18th सेंचुरी के। एज बताइए प्रॉपरली। देखिए टाइम पीरियड का मतलब है एज पूछा जाएगा आपसे, किस एज के हैं। सर रोमांटिक एज के। ये कहाँ के नॉवलिस्ट है? रोमांटिक एज के, ठीक ना, रोमांटिक एज के नॉवलिस्ट हैं। और दूसरी चीज हमने पूछी, इनका एक कोई फेमस हुआ। सर वेवरली। वेवरली, बिल्कुल सही। तो वेवरली के लिए ये बहुत फेमसली जाने जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। वेवरली नॉवेल्स जो हैं इनके, उसके लिए ये फेमसली जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टाइप ऑफ नॉवेल्स की फिर से और आगे बात करें इसमें, टाइप ऑफ नॉवेल्स में तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकलता वही हिस्टोरिकल से। हिस्टोरिकल तो हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल फिक्शन इसकी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा जो निकल के आता है पिकारो नॉवेल। व्हाट इज पिकारो नॉवेल? सर रिलेटेड टू नेव और रग, और बोल सकते हैं ठग। ठग, ये कह करके तो बात पूरी नहीं बनेगी। स्वाति? तो जो करेक्टर होता है वो रोगी होता है हाँ। सर, और उससे सोसाइटी की जो कंडीशंस होती हैं उनके ऑपोजिट होती हैं वो, हाँ। और उनमें उनको सरवाइव करना होता है। हम्म। ओके, मीन्स कि यहाँ पर कैरेक्टर कैसा होता है? एक वॉन्डरिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है, एक रॉग होता है, ROUGH, ठीक है, या रॉगिस, ठीक है, रॉगिस कैरेक्टर होता है। क्या होता है ये? हीरो होता है, ठीक। ये कैसा होता है? वॉन्डरिंग होता है। बात समझ में आ गई? तो एक वॉन्डरिंग हीरो होगा, ठीक है। और ये, इसकी एक विशेष बात होगी, किस क्लास से होगा? लो क्लास से होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, सॉरी ये मैंने किसके लिए कर दिया, ये चीज थोड़ा सा इरेज करके यहाँ, इसको आप इससे रिलेट करिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। और अब क्वेश्चन आता है कि टर्म पिकारो नॉवेल, ठीक है, वॉज क्वाइंड इन ईयर। कब इसको क्वाइन किया गया? यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एंड ओरिजिनेट किस कंट्री में हुआ? इस टाइप का नॉवेल किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ? चलिए हम बताते हैं। ये टर्म क्वाइन किया गया 1810 में, बट इस टाइप के नावल बहुत पहले से प्रचलित थे। और सबसे पहले कहाँ लिखे गए? इन द कंट्री ऑफ स्पेन, ठीक है, कहां पर? स्पेन में सबसे पहले लिखे गए, ठीक। और अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल में एक आध कुछ आपको याद आते हैं? एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे जो पहला एग्जाम्पल आपको बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है वो मिलता है डॉन कियाटे, डॉन कियोटे। ठीक ना। स्पेलिंग याद है कियोटे की? आवाज नहीं आ रही, मानसी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। QUIXOTE। QUIXOTE, ठीक है। तो डॉन TE। क्योटे किसका है? ये मुगल जी सर्वांटीज का वर्क है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइटल है और राइटर भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर आपने बताया वो भी सही है, ठीक है, आंसर करेक्ट है, पिकविक पेपर्स, जोसेफ एंड्रयूज सर। और ठीक, बहुत अच्छा, जोसेफ एंड्रूज,
ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेंटिमेंटल नॉवेल पर। देन व्हाट इज सेंटिमेंटल नॉवेल? Sentimental novel. What is sentimental novel? सही है, अर्चना ने सही बताया कि दिस इज आल्सो नोन एज नॉवेल ऑफ इमोशंस। सेंसिबिलिटी एंड इमोशन। सेंसिबिलिटी एंड इमोशन, ठीक है। बात सुन रही, जहां पर जिस नावल में कह सकते हैं किसी सर इमोशन को, sentimental कोई novels। पर्टिकुलर सेंसिबिलिटी को जो है डिस्कस किया जाए, तो वो क्या है? नावल ऑफ सेंसिबिलिटी या सेंटिमेंटल नावल। अब इसके एग्जाम्पल की बात अगर करें तो ये जरूरी चीज है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नावल ऑफ सेंसिबिलिटी या सेंटिमेंटल नावल, या इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटिमेंटल नावल। ठीक है, तो कुछ एक एग्जाम्पल। नीरज जब बताना रहे उसी टाइम अनम्यूट किया करिए, अदरवाइज म्यूट रखा करिए। यस सर। हाँ, सैमुअल का पमेला, हाँ ये भी सही है आपका आंसर। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेंटिमेंटल नावल पर। Jane पमेला क्या Austen है? तो and पमेला एक क्या है? सेंटिमेंटल नावल, ठीक है। पामेला हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल। मैं बताता हूं, ट्रिस्ट्रम सैंडी, बहुत सही, अर्चना ने बताया। ठीक है, अब यहां से पामेला से एक क्वेश्चन निकलता है, इसका सब टाइटल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब टाइटल। सब टाइटल, पामेला का सब टाइटल। देखिए यहां पर जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन फैक्ट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना खूब है। और नहीं भी क्वेश्चन आते हैं तो नॉवेल का बैकग्राउंड जानने के लिए आपको ये सारी चीजें एकदम याद होना बहुत जरूरी है एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। तो मैं बात कर रहा था पामेला का सबटाइटल, वर्च्यू रिवार्डेड, बहुत अच्छे, वर्च्यू रिवार्डेड, ठीक ना। ट्रिस्ट्रम सैंडी का राइटर लॉरेंस स्टर्न, ठीक है, लॉरेंस स्टर्न, क्लियर। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, उसमें बात करें विकार ऑफ विकफील्ड है, एंड सेंटिमेंटल जर्नी है, और दूसरी बात करें तो द फूल ऑफ क्वालिटी है, द मैन ऑफ फीलिंग है, कासल रेकरेंट है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सबके सब एग्जाम्पल हैं सेंटिमेंटल नावल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन आपको मिलता है नेक्स्ट है गॉथिक फिक्शन से रिलेटेड, ठीक है। गॉथिक फिक्शन क्या है ये चीज, पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज अ गॉथिक नावल, ये गॉथिक नावल है क्या। दूसरा, अदर नेम्स, इसके नाम क्या है, ठीक है, गॉथिक फिक्शन के और कौन से नाम है। एक तीसरा क्वेश्चन है, टर्म गॉथिक कम्स फ्रॉम, कहां से ये आता है, टर्म कम्स फ्रॉम, ठीक है। तीन क्वेश्चन मैंने एक साथ आपसे पूछे कि गॉथिक नावल क्या है और इनके अदर नाम क्या है। तीसरी चीज ये
ओके, हॉरर एलिमेंट होता है, ठीक है, बहुत अच्छे। एक तीसरा यहीं पर क्वेश्चन हम पूछते हैं, फर्स्ट गॉथिक नॉवेल। टर्म कहां से आ रहा है? जर्मनी से, ठीक है, जर्मन है। जर्मन के साथ साथ एक बड़ी चीज है जो विशेष रूप से पूछी जाती है, ठीक ना, तो ये याद रखिएगा, जर्मन से ज्यादा जरूरी क्या है? आर्किटेक्चर से, ठीक है। कहां से आता है? आर्किटेक्चर से। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछ सकता है घुमा फिरा करके, ठीक है। कहां से आता है? नहीं, गॉथ से नहीं आता, गलत बात, गॉथ से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट आर्किटेक्चर कम्स फ्रॉम गॉथिक आर्किटेक्चर। जो उधर टाइम में जो स्पेशली चर्च का एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, ठीक ना, उसको गॉथिक आर्किटेक्चर कहते थे। तो उसी गॉथिक आर्किटेक्चर से निकल करके आया है टर्म गॉथिक नॉवेल। और जो पहला नॉवेल है वो जैसा स्वाति ने बताया, वो क्या? कासल ऑफ ओटरेंटो, कासल ऑफ ओटरेंटो, ठीक ना। लिखा किसने है? राइटर है इसके होरेस वालपोल, ठीक है। ये चीजें याद रखनी इतनी। बाकी कंट्री तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो साइकोलॉजिकल नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल, व्हाट इज दिस, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर छूट गया, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको भी आप नोट करते चलें, ठीक है। इसको गॉथिक हॉरर भी कहते हैं। चलो इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज करके लिखें तो बेहतर समझ में आएगा। गॉथिक हॉरर, दूसरा एक नाम गॉथिक नॉवेल, गॉथिक, अच्छा नॉवेल है तो गॉथिक फिक्शन भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। गॉथिक फिक्शन, गॉथिक नॉवेल या गॉथिक हॉरर, ठीक है। अब बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल नॉवेल, ठीक है। व्हाट इज साइकोलॉजिकल नॉवेल? फर्स्ट थिंग, साइकोलॉजिकल नॉवेल, इनर इमोशन, सही है, ठीक है। इनर इमोशन से ज्यादा जो इनर थिंग्स हैं, ठीक है, मींस द नॉवेल विच इज टॉकिंग अबाउट इनर वर्ड ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, ठीक है। ह्यूमन फीलिंग्स की जो इनर वर्ड है उससे जो नॉवेल डील करता है वो क्या है? साइकोलॉजिकल नॉवेल है, ठीक है। इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं क्या? साइकोलॉजिकल रियलिज्म, ठीक ना। और इससे जुड़ा एक विशेष चीज है जिसको आपको याद रखना है, इंटीरियर कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, इनर कैरेक्टराइजेशन, क्लियर। अब जब इन सब की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो साइकोलॉजिकल नॉवेल में आती है वो आती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इतना तो सब जानते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज कहाँ होती है? साइकोलॉजिकल नॉवेल में यूज होती है। बट यहाँ पर जो आपका सबसे जरूरी क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, किसने क्वाइन किया? हु क्वाइंड, क्वाइन किसने किया टर्म को? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जब हम लोग 20th सेंचुरी बिगिन करेंगे
शुरुआत करेंगे ब्लूम्सबरी ग्रुप और वर्जीनिया वुल्फ से, तो वहां के लिए भी ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो किसने क्वाइन किया, ये मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग पहले भी पढ़ा चुका हूं, अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो ये मतलब गलत बात है। एक बार नहीं कई बार बताया है मैंने। टर्म को क्वाइन किया सबसे पहले अलेक्जेंडर बेन ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर बेन ने। कब? इन 1855, ठीक है, 1855। बात समझ में आई? इनकी बुक थी द सेंसस एंड द इंटेलेक्ट। बुक कौन सी थी? द सेंसस एंड इंटेलेक्ट। द इंटेलेक्ट, ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, द सेंसस एंड द इंटेलेक्ट। बात समझ में आ गई? अच्छा, लेकिन जब हम फिक्शन के सेंस में लेंगे, लिटरेचर के सेंस में लेंगे, तो जेम्स जॉयस नहीं है, याद रखना। तो उस सेंस में आ जाता है कब? ईयर है 1890। क्या ईयर है? 1890। और राइटर है विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, ठीक ना, विलियम जेम्स। इन्हीं से क्वेश्चन आया था, और इनकी बुक कौन सी है? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी कब की बुक है? 1890 की बुक है। और इस बुक में इन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में यूज किया है जिस सेंस में नावल में यूज होता है, और खूब बढ़िया यूज इसका नावल में जो किया गया है वो किया गया है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा, ठीक है। तो इतनी बातें आप इसमें विशेष याद रखेंगे। सबसे जो जरूरी क्वेश्चन है, विलियम जेम्स 1890, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर बचता है, एक और बचा है। हाँ, नावल ऑफ मैनर्स, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? नावल ऑफ मैनर्स। ये नावल ऑफ मैनर्स क्या है? व्हाट इज दिस? नेक्स्ट, नावल ऑफ मैनर्स। नॉवेल ऑफ मैनर्स का मतलब है डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। किसका? ऑफ सोशल वर्ड, वैल्यूज, कस्टम्स, ठीक है। इन फीलिंग्स का जो डिस्कशन करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं, उनको कहा जाता है नॉवेल ऑफ मैनर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई?
और इस जॉनरा के जो राइटर हैं बेसिकली उनमें आपको नाम याद रखना चाहिए हेनरी जेम्स, दूसरा एवलिन वाव, एवलिन वाव, एडिथ वॉर्टन, एंड जॉन मार्कलैंड, जॉन मार्कैंड, ARQUAND, ठीक है, जॉन मार्कैंड। तो ये नाम आपको बेसिकली याद रखने हैं, ठीक है, नॉवेल ऑफ मैनर्स। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है एपिस्टलरी नॉवेल, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने केवल 5वीं स्लाइड की है और ये आपका सेशन जो है पहला सेशन पूरा होने को है, 8 मिनट और बचे हैं आपके सेशन में। हमें लगता है कि एक आध स्लाइड और हम लोग इस सेशन में निपटा सकते हैं, ठीक है। आगे की चर्चा फिर दूसरे सेशन में होगी। नेक्स्ट देखते हैं एपिस्टलरी नॉवेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। व्हाट इज एपिस्टलरी नॉवेल? ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट चीज आपको याद रखनी चाहिए लेटर्स, ठीक है। किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? इन फॉर्म ऑफ लेटर्स। सही है नीरज, ठीक है। नॉट डील्स विद लेटर्स बट रिटन इन फॉर्म ऑफ लेटर्स, ठीक है। लेटर्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेटर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, बट डायरी एंट्रीज भी हो सकती है, डायरी एंट्रीज, ठीक है, डायरी एंट्रीज भी हो सकती हैं। और इसी तरह के कुछ और जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो सकते हैं, क्लिपिंग्स हो सकती हैं। इस तरह की चीजों को मिला करके जो नॉवेल बनती है उसको कहते हैं एपिस्टलरी नॉवेल। सबसे फेमस इसमें क्या है? वो है लेटर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। बिल्डंग रोमन, पहली चीज यहां से क्वेश्चन बनता है कि बिल्डंग रोमन इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? किस लैंग्वेज का वर्ड है? पहला क्वेश्चन बनता है, लैंग्वेज कौन सी है? चलिए हम बताते हैं। देखिए बिल्डंग रोमन जर्मन लैंग्वेज का है, ठीक ना। अब दूसरा इससे पूछा जाता है मीनिंग क्या है? मीनिंग इसकी होती है कमिंग ऑफ एज, ठीक है, कमिंग ऑफ एज, ठीक। इसी से ये जो इंग्लिश का नावल बना है कमिंग ऑफ एज नावल, उसको भी बिल्डंग रोमन की कैटेगरी में रखा जाता है, इसी से रिलेटेड चीज है, ठीक है। बिल्डिंग रोमन में होता क्या है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका एक सीक्वेंशियल जो है डेवलपमेंट दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो पूछेगा वो पूछेगा कि कौन सी लैंग्वेज से आया है, मीनिंग क्या है, ठीक है। टर्म का क्वाइनेज अगर पूछे तो टर्म का क्वाइनेज आप बता सकते हैं 1819, ठीक ना। बात समझ में आई? कार्ल मार्गस्टन, MORGENSTERN, ठीक है, कार्ल मार्गस्टन, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ग्राफिक नॉवेल। इस समय खूब रिसर्च के मामले में ये खूब चल रहा है ग्राफिक नॉवेल।
पहली चीज इसका क्वाइनेज आता है, ठीक ना, किसने क्वाइन किया, क्वाइंड, किसने क्वाइन किया ये चीज पूछता है, ठीक ना। 1964, ठीक, रिचर्ड काइले, रिचर्ड काइले, KYLE, ठीक है, रिचर्ड काइले। बात समझ में आ गई। दूसरा, जहां पर नॉवेल के साथ उसमें ग्राफिक्स का यूज किया जाए, ठीक है, मींस टेक्स्ट विद ग्राफिक्स, ठीक ना, मींस कि जैसा कॉमिक्स होता है उस टाइप की चीजें अगर निकल करके आती हैं तो वो ग्राफिक नॉवेल है, ठीक है, ये न्यू जॉनरा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो वो है एडवेंचर फिक्शन। एडवेंचर फिक्शन, व्हाट इज एडवेंचर फिक्शन? तो सिंपली जहां पर डेंजर है, एडवेंचर है, वो सब क्या है, एडवेंचर फिक्शन में आती हैं। ये भी नई जॉनरा है फिक्शन की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एपोकैलिप्टिक और पोस्ट एपोकैलिप्टिक, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि दिस टू काइंड ऑफ फिक्शन इज अ सब काइंड काइंड ऑफ, ये सब काइंड है किसका? नो 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 नो, नॉट हिस्टोरिकल नॉवेल बट साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन, ठीक है, साइंस फिक्शन की ही एक सब जॉनरा है। दूसरी चीज, यहां से आपको ये जो वर्ड है एपोकैलिप्टिक, यहां से आपको पकड़ना है कि वर्ड यहां पे क्या एक आएगा, एपोकैलिप्स, ठीक है। एपोकैलिप्स, ये एपोकैलिप्स ऐसे इवेंट को कहते हैं जो कि दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दे, दुनिया को खत्म कर देने वाले जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई पैंडेमिक हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा जॉम्बी अटैक हो, और कोई क्लाइमेटिक चेंज हो, ठीक है, जिस तरह की चीजें आजकल हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं, किसी दूसरे ग्रह का अटैक हो, ठीक है, मीन्स कि सब काइंड ऑफ बियॉन्ड ह्यूमन पावर्स, जहां पर बियॉन्ड ह्यूमन पावर्स इन्वॉल्व हो, किस बात के लिए, टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड, वो नॉवेल्स क्या होती हैं, एपोकैलिप्टिक नॉवेल है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाफिक्शन। व्हाट इज मेटाफिक्शन? चलिए, मेटाफिक्शन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, यहां तक रखते हैं एपोकैलिप्टिक तक, ठीक है, क्योंकि इस सेशन में 1 मिनट का टाइम बचा है, ये सेशन विद इन अ मिनट खत्म होगा। आगे की चीजें हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और ये कंटिन्यू कब तक करेंगे, अभी ये नंबर 6 की स्लाइड है, 82 स्लाइड्स तक करेंगे, और इसमें पूरा रिवीजन करना है कहां तक, रोमांटिक एंड विक्टोरियन नॉवेल्स तक, ठीक है। पूरे को इन 82 स्लाइड्स में हम लोग कवर अप करेंगे, एक ब्रीफ रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।